क्या हम मनुष्यों के राज्य न्यूमेनोर को देखेंगे या हम उसकी यात्रा पर जा पाएंगे? क्या हमें फिर से सौरोन और हाफ फुट या होबिट नजर आएंगे? द रिंग ऑफ पावर अमेजन की सीरीज में नया क्या है? हमें कौन कौन से नए कैरेक्टर और कौन सी नई अज्ञात जगहों को जानने को मिलेगा? हमें क्या जानने की जरूरत है? लॉर्ड ऑफ द रिंग्स ऑफ पावर का एपिसोड 1-2 सितंबर 2022 को आपके लिए प्रस्तुत होगा। इसके प्रशंसकों को सचमुच इंतजार करना पड़ा, लेकिन अब उनका इंतजार खत्म होने वाला है। द लॉर्ड ऑफ द रिंग्स ऑफ पावर को देखने से पहले आपको कुछ जानकारी पहले से पता हो तो इससे कहानी को समझने में बहुत मदद मिलेगी। इसके ट्रेलर से हमें पता लगा कि इस सीरीज में बहुत कुछ नया है जो हमें पता नहीं है। तो चलिए जानते हैं कि इस सीरीज को देखने से पहले हमें क्या पता होना चाहिए और सीरीज के ट्रेलर ने हमें क्या बताया। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपका स्वागत है मूवी सिनॉप्सिस में। चैप्टर 1 द क्रिएशन। J.R.R. टोल्किन द्वारा रचित उपन्यास में बनाया गया यूनिवर्स हमारी दुनिया के किस्से कहानियों से इंस्पायर्ड है, यानी अच्छाई और बुराई की लड़ाई की कहानी। इस यूनिवर्स के भगवान का नाम इलुविटार है। इलुविटार जो अपने से कम दर्जे के देवताओं जिनका नाम आइनूर है के साथ टाइमलेस होल में रहता है। टाइमलेस होल से मतलब इस यूनिवर्स का स्वर्ग है। ईरू ने जब सारा यूनिवर्स बना दिया तो सारी आगे की कहानी अर्दा पर घटित हुई। अर्दा इसी यूनिवर्स के एक प्लेनेट का नाम है जिस पर होबिट और लॉर्ड ऑफ द रिंग्स का सारा घटनाक्रम घटित हुआ था। अर्दा पर एक हैबिटेबल जगह या कॉन्टिनेंट का नाम मिडिल अर्थ या गोंडोर है। फिर इस मिडिल अर्थ पर दो तरह के आइनूर या डेमी गोड आए, एक वेलार और दूसरे मायार। इन्होंने ईरू के सिखाए मैजिकल म्यूजिक को बजाकर दुनिया बसाई। वेलार मायार से थोड़े ज्यादा शक्तिशाली थे। मिडिल अर्थ में रहने वाली कुछ जातियां वेलार को गॉड की तरह मानते थे। ये गॉड्स रियल गॉड से कम पावरफुल थे। मायार एक जादूगरों की जाति जो भी बहुत ही शक्तिशाली थी, लेकिन वेलार जितनी नहीं। गैंडाल्फ भी एक मायार ही है, इसीलिए वो मरने के बाद फिर से जिंदा हो गया। समय के साथ वेलार ने मायार की मदद से इस दुनिया की सुंदरता को और भी ज्यादा निखार दिया। फिर एक दिन ऐसा भी आया जब नफरत और लालच ने एक वेलार के दिल में जगह बना ली और यह वेलार, जिसका नाम मेलकोर या मोरगोथ था, उसने ईरू के खिलाफ बगावत कर दी है और फिर उसने मिडिल अर्थ पर रहने वालों को अपना गुलाम बनाना शुरू कर दिया। फिर मेलकोर इस यूनिवर्स का डेविल या शैतान बन गया जो ईरू की दुनिया को तबाह करना चाहता था। चैप्टर 2 राइज एंड फॉल ऑफ मोरगोथ द डार्क लॉर्ड। आंवले नाम के वेलार ने दुनिया में रोशनी करने के लिए दो बहुत बड़े लैंप्स बनाए जो कि इस दुनिया के लिए सूरज और चांद थे, लेकिन आदत से मजबूर मेलकोर ने इन्हें तबाह कर दिया। इस वजह से सारे वेलार मिडिल अर्थ छोड़कर समुद्र के दूसरी तरफ एमेन नाम की जगह पर रहने लगे। समुद्र के एक तरफ मिडिल अर्थ और दूसरी तरफ एमेन पर वेलार ने अपने लिए वेलिनोर किंगडम बनाया। यहाँ रोशनी की जरूरत को पूरा करने के लिए वेलार ने दो ट्रीज बनाए जो सूरज और चांद की तरह ही रोशनी देते थे, लेकिन मेलकोर ने फिर इन दोनों ट्रीज को भी तबाह कर दिया। इन दोनों ट्रीज से एक ऊर्जा निकलती है जो आसमान में जाकर वास्तविक सूरज और चांद का रूप ले लेती है। मेलकोर या मोरगोथ ईश्वर ईरू के बाद यहाँ का सबसे पावरफुल गॉड था जो अपनी दुष्टता के कारण इस यूनिवर्स का पहला डार्क लॉर्ड बन गया। प्रथम युग में मोरगोथ ने मिडिल अर्थ पर बहुत तबाही फैलाई। इसके जवाब में वेलार ने एल्व्स और मनुष्यों के साथ मिलकर मोरगोथ के खिलाफ युद्ध छेड़ दिया। इसमें मोरगोथ बुरी तरह से हार गया। इसके बाद मोरगोथ को अनंत काल के लिए देवों की जेल वॉइड में कैद कर दिया गया। लॉर्ड ऑफ रिंग सीरीज का मेन विलेन, जिसे हम सोरोन के नाम से जानते हैं, वो भी पहले मोरगोथ का सेनापति था। चैप्टर 3 मनुष्य, एल्व्स, होबिट और ड्वार्फ। मनुष्य और एल्व्स मिडिल अर्थ कॉन्टिनेंट के मुख्य जीव थे। इन्हें ईश्वर ईरू की संतान के रूप में जाना जाता था। एल्व्स एक ऐसी प्रजाति है जिनकी उम्र अनंत है। ये जब तक नहीं मरते जब तक इन्हें मारा नहीं जाता। मनुष्य जो अपने लालच के कारण बदनाम थे, उन्होंने एल्व्स की तरह लंबी उम्र पाने के लालच में वेलार पर ही हमला कर दिया, जिसमें वो हार गए। हॉबिट्स भी मिडिल अर्थ पर ही रहते थे। ये मनुष्य का ही म्यूटेटेड वर्जन है, इसलिए इन्हें हाफ लिंग भी कहा जाता था। गोलम या स्मीगल भी सोरोन की रिंग की चपेट में आने से पहले एक होबिट ही था। अब इनके बाद ड्वार्फ मिडिल अर्थ में सबसे ज्यादा दिखने वाली प्रजाति है। ड्वार्फ को गॉड ऑफ इन्वेंशंस आंवले ने ईरू इलुविटार की मदद से बनाया था।
पूरी यूनिवर्स में सिर्फ ईरू इलुविटार ही नई लाइफ स्पीशीज बना सकता है, इसीलिए ड्वार्फ में जान फूंकने के लिए आंवले को ईरू इलुविटार की मदद लेनी पड़ी। आंवले वही है जिसने 2 लिम्स बनाए थे। अब तक हमने मिडल अर्थ के मुख्य जीव जो अच्छाई का साथ देते हैं उनके बारे में जाना। अब बारी है इविल्स की। चैप्टर 4 बैड गाइज ओर्क्स। मेलकोर की खुराफाती दिमाग की उपज ही ओर्क्स है। वह एल्व्स को बंदी बना करके उन पर ऐसे एक्सपेरिमेंट करता है कि वो ओर्क्स बन जाते हैं, अर्थात ओर्क्स ऐसे एल्व्स थे जो मेलकोर की दुष्ट साजिश का शिकार बने। मिडिल अर्थ में अलग अलग लोकेशन पर अलग अलग टाइप के ओर्क्स देखने को मिलते थे। ट्रोल्स भी दैत्याकार बुरे लोग थे जो मेलकोर के गुलाम थे, लेकिन ट्रोल सूरज की रोशनी पड़ते ही वह पत्थर बन जाते थे। फिर आते हैं ऐसे प्रेत जो काले साए के रूप में भी जाने जाते थे। ये मरने के बाद भी एक्टिव मोड पर है। ये सभी प्रेत डार्क लॉर्ड के गुलाम है। इन्हें रिंग रेट्स, नाज़गुल या ब्लैक राइडर के नाम से भी जाना जाता है। इस यूनिवर्स में और भी बहुत सारी स्पीशीज है, जिनमें स्पिरिचुअल ईगल्स, ड्रैगन्स, जायंट्स, जागृत पेड़ या एंट्स, जायंट स्पाइडर और वेयरवुल्फ और भी बहुत सारे जीव हैं, जिन्हें हम सीरीज में देखेंगे। वैसे बैल रोग्स भी पहले मायार ही थे, जिन्हें मेलकोर ने करप्ट करके अपना गुलाम बना लिया। चैप्टर 5 सौरोन एंड द रिंग्स ऑफ पावर। गैंडाल्फ की तरह सौरोन भी एक मायार था। उसका मैन काम वेलार की मदद करना था, लेकिन यह मेलकोर या मोरगोथ के प्रभाव के कारण दुष्ट बन गया। सौरोन मोरगोथ का सबसे खतरनाक सेनापति था। शुरुआत में सौरोन गोड आंवले का उत्कृष्ट छात्र था, मतलब वह भी एक तरह का मैकेनिकल इंजीनियर था। मोरगोथ के बंदी बनाए जाने के बाद सौरोन ने उसकी जगह ले ली। अब सौरोन भी दूसरा डार्क लॉर्ड के नाम से जाना जाने लगा। सौरोन ने चालाकी से एक कैलिब्रिम्बर नाम के एल्वेन स्मिथ को अपने झांसे में लेकर उससे 19 मैजिकल रिंग बनवाए। 3 रिंग्स एल्व्स के लिए, 7 रिंग ड्वार्फ के लिए और 9 रिंग्स मनुष्य जाति के लिए। लेकिन सौरोन ने एक और मास्टर रिंग बनाई, जिससे वह सभी 19 रिंग पहनने वालों पर काबू कर सके। 1 रिंग टू रूल देम ऑल। सौरोन इन रिंग्स को मिडिल अर्थ के पावरफुल लोगों में बांटकर हर एक प्रजाति के लीडर को अपना गुलाम बनाना चाहता था। लेकिन जैसे ही एल्व्स और कैलिब्रिम्बर को मास्टर रिंग के बारे में पता लगा, वह समझ गए कि बाकी की सारी कम पावर वाली 19 रिंग किसी एक मास्टर रिंग के गुलाम है। इसलिए एल्व्स ने 3 रिंग उनकी पहुंच से दूर छुपा दी, लेकिन पावर के लालच में आकर 7 रिंग ड्वार्फ ने पहन लिए। ड्वार्फ सौरोन के काबू में तो नहीं आए, लेकिन उनमें रत्न और आभूषण के प्रति लालच जाग गया। ड्वार्फ सौरोन के तो नहीं पर सोने और चांदी के काबू में आ गए। लेकिन जब 9 रिंग मनुष्यों के राजाओं ने पहनी तो वे सभी सौरोन के कंट्रोल में आ गए और धीरे धीरे वे सभी प्रेत या रेत्स में बदल गए और अब वे सभी सौरोन की इच्छा के गुलाम थे। दूसरे युग के आखिर तक एल्व्स और मनुष्यों ने साथ मिलकर सौरोन को भी हरा दिया। चैप्टर 6 टोल्किन यूनिवर्स के युग। प्रथम युग का आरंभ हुआ एल्व्स के जन्म से मोरगोथ के कैद होने तक। द्वितीय युग का आरंभ सौरोन के उदय से लेकर उसकी हार तक। तीसरा युग का आरंभ सौरोन की हार से रिंग्स के नष्ट होने तक। चौथा और अंतिम युग मनुष्यों का युग था। चैप्टर 7 आपके प्रश्न और उनके संभावित उत्तर। द रिंग्स ऑफ पावर के बारे में नया क्या है? महाकाव्य नाटक JRR टॉल्किन की द हॉबिट और द लॉर्ड ऑफ द रिंग्स की घटनाओं से हजारों साल पहले सेट किया गया है। यह दर्शकों को एक ऐसे युग में वापस ले जाएगा जिसमें महान शक्तियां थी। कहानी राज्यों के गौरव की, उनके उदय और पतन की, ऐसे अविश्वसनीय नायकों की जिन्होंने बेहतरीन तरीके से अपने लोगों को बचाया और सबसे महान खलनायक जिन्होंने पूरी दुनिया को अंधेरे में ढकने की कोशिश की। रिंग्स ऑफ पावर के कितने एपिसोड होंगे? शो का प्रीमियर 2 सितंबर 2022 को होगा। कोरोना महामारी के दौरान न्यूजीलैंड में फिल्माई गई 8 भाग श्रृंखला का प्रीमियर प्राइम वीडियो पर श्रम दिवस सप्ताहांत के शुक्रवार को स्ट्रीमिंग पर होगा। क्या गैंडाल्फ द रिंग्स ऑफ पावर में है? हाँ, आधिकारिक समय रेखा में कम से कम द लॉर्ड ऑफ द रिंग्स के परिशिष्टों में, जिस पर यह शो आधारित है। वैसे गैंडाल्फ और अन्य जादूगर तीसरे युग में 1000 साल तक दिखाई नहीं देते हैं। क्या सौरोन रिंग्स ऑफ पावर में होगा? सौरोन द रिंग्स ऑफ पावर में दिखाई देंगे। हाँ, यह शो सौरोन के मूल उदय से निपटेगा। लेकिन अब तक हम सभी इतना ही जानते हैं। द रिंग्स ऑफ पावर की कहानी में द लॉर्ड ऑफ द रिंग्स फिल्मों से पहले की घटनाओं को दिखाया जाएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। आशा है इस वीडियो में आपको
लॉर्ड ऑफ द रिंग्स ऑफ पावर की कहानी को समझने में मदद मिली होगी। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।